तो गाइज आज की ऑसम वीडियो में शुरुआत होगी हमारे फेवरेट सुपर हीरो के गैजेट से, विच इज आयरन मैन्स वॉइस कंट्रोल्ड हेलमेट। इस हेलमेट को आप जाविस बोलकर कमांड्स दे सकते हो। ऑल्दो इसे सिर्फ दो ही चीजें करनी आती हैं, ओपन एंड क्लोज होना, बट स्टिल इतना ही फीचर इसका सुपर कूल है। हेलमेट क्लोज होते ही इसकी आईज लाइट अप हो जाएंगी एंड मोड चेंज करने पर आईज का कलर व्हाइट से रेड हो जाएगा। इसमें जाविस की वही सेम मूवी वाली वॉइस डाली गई है दोस्तों, एंड जाविस खुद भी आपसे बातें करेगा, आपके क्वेश्चंस पर रिस्पॉन्ड करेगा समवॉट लाइक एलेक्सा। तो भाई कौन कौन टोनी को मिस करता है यार? कमेंट बॉक्स को लव यू 3000 से भर दो, देखते हैं टोनी के कितने फैंस हैं। ओ ये क्या है? एक मिनी कैमरा। अरे बट ये सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं है गाइस, इट एक्चुअली वर्क्स। ये एक फुली फंक्शनल मिनी DSLR है जिसका साइज एक 10 रुपए के कॉइन के आसपास का रहता है। इससे आप पिक्स, सेल्फीज सब क्लिक कर सकते हो एंड सरप्राइजिंगली यार कैमरा के साइज को देखते हुए फोटोज की क्वालिटी भी मतलब काफी तगड़ी है। बहुत क्लियर एंड क्रिस्पी पिक्स आती हैं इससे, इसके साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। इसे आप सीक्रेटली अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कैमरा लिए हुए। चाहो तो अपनी गाड़ी की चाबी में भी लगा कर रख सकते हो इसे। ये बैटरी बेस्ड रहेगा तो इसे आप USB Type-C केबल से फास्ट चार्ज कर सकते हो। जैसे कि टोनी की चेस्ट में आर्क रिएक्टर लगा हुआ था, हालांकि उसे तो रिएक्टर की जरूरत थी उसकी अपनी बॉडी को भी एंड उसके आयरन मैन सूट्स को भी, तो कुछ उसी स्टाइल में आप भी अपनी किसी भी टी शर्ट पर ये आर्क रिएक्टर लगा सकते हो जो एक्चुअल में लाइट अप हो जाएगा दोस्तों। इसे ऑन करने के लिए यू विल जस्ट हैव टू टच इट, बिकॉज ये होता है टच बेस्ड और ये प्लेन मोड में ग्लो करने के अलावा दूसरे एनिमेटेड मोड्स में भी ग्लो करता है अलग अलग पैटर्न्स में। तो भाई आयरन मैन फैंस, आप इस आर्क रिएक्टर को बाद में टच करना, पहले यार लाइक बटन को टच कर दो। दिस वन इज एक्चुअली अ फिजेट गन दोस्तों। इसकी सर्कुलर रिंग को आप स्पिन कर सकते हो, साथ ही गन ओपन भी ये हो जाती है एंड इसमें ये प्लास्टिक की नकली बुलेट्स भी पड़ जाती हैं। ऑब्वियसली नकली पड़ेंगी और फिर इसे लोड करके मैं बन जाऊंगा सस्ता जेम्स बॉन्ड। वेल इन प्लास्टिक बुलेट्स को आप इस गन से शूट भी कर सकते हो एंड आफ्टर शूटिंग इसे ओपन करने पर ये एक रियल गन की ही तरह बुलेट की शेल्स को भी इजेक्ट कर देती है। यार एनिमी की दुनिया से मैंने आपको बहुत से गैजेट्स पहले भी दिखाए हैं, लाइक कटानाज। अभी पिछली वीडियो में एक LED फोन केस ही दिखाया था एंड आज दिखाऊंगा एनिमे स्नीकर्स। मतलब जैसे शूज एनिमे के कैरेक्टर्स पहनते हैं ना, कुछ वैसे ही स्नीकर्स हैं ये भी। एंड हाँ आई नो इनके ये विंग्स एंड ऑल ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर आप इन्हें नॉर्मली कहीं पहन कर चले गए तो भाई कोई ये तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि गोजो सातरो या फिर सुकूना आ गया, सब यही कहेंगे कि छपरी आ गया। तो इस चीज से बचने के लिए इन्हें पहनने से पहले सिंपली आप इनमें जो विंग्स लगे हुए ना, इन्हें निकालकर अलग रख देना, फिर पहनना इन्हें। काफी कस्टमाइजेबल हैं ये स्नीकर्स, इनके लुक्स को भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, चीजें हटाकर एंड लगाकर इसमें। और पिछले वाले स्नीकर्स तो पंख कुतर के पहने भी जा सकते थे, इनको तो आप कस्टमाइज भी नहीं कर पाओगे। ये है फुल ऑन छपरी शूज। इनमें डीजे के फ्लोर जैसी लाइट्स भर भर के लगी रहती हैं, इतनी लाइट्स की इन्हें पहनकर जहां भी खड़े हो जाओगे भाई वही जगह डीजे बन जाएगी। तो इन्हें लेने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। ये USB केबल से चार्ज हो जाते हैं एंड लाइट इनके पूरे पैनल के थ्रू इमर्ज होती है, फुली विजिबल रहती है। उसके लिए इसमें काफी पतले मटेरियल की लेयर यूज की जाती है। ओके ये गैजेट एकदम धांसू है। ये है कैप्टन की वकांडन शील्ड विद सम अपग्रेड्स। अपग्रेड ये है इसका कि इस शील्ड में आप जेल बॉल्स को फिल करके उन्हें इससे शूट कर सकते हो एंड इस शील्ड का ओपन एंड क्लोज होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत ही बैडएस है। इतनी तगड़ी शील्ड तो भाई मतलब मूवी वाली भी नहीं लग रही थी। अब ये है एक साइबरपंक टैंक जिसमें होती है लेजर बीम एंड इसमें भी आप उस शील्ड की ही तरह जेल बॉल्स फिल करके उन्हें शूट कर सकते हो। टारगेट पर एक्यूरेट निशाना लगाने के लिए लेजर बीम तो है ही इसमें, तो निशाना हर बार एकदम सटीक लगेगा इससे आपका। लेकिन इस साइबरपंक टैंक में मुझे जो सबसे खास फीचर लगा वो है इसके ये अजीब से व्हील्स। ये व्हील्स वैसे तो एक टैंक की ट्रेल की तरह चलते ही हैं, बट अगर जैसे इस टैंक के आगे कोई ऊंची नीची चीज आ जाती है तो ये व्हील्स फोल्ड हो जाते हैं, जिससे ये टैंक उस चीज के ऊपर चढ़कर उससे इजीली निकल जाता है। ऑल दैट वाइल मेंटेनिंग परफेक्ट बैलेंस। एंड हाँ इन टैंक्स को आप इनके रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे और साइड में इनकी RGB लाइटिंग भी बहुत मस्त, बहुत आई कैचिंग रहती है। ओवरऑल दिस साइबरपंक टैंक इज अ गुड डील। ये रहा आपके लिए कूल ड्रोन विद सम ऑसम लाइटिंग अलोंग इट्स बॉर्डर्स। स्टार्टर्स के लिए ये ड्रोन परफेक्ट रहेगा। मतलब अगर आप अपना पहला ड्रोन लेने का सोच रहे हो भाई तो ये वाला बेस्ट है, क्योंकि
बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और इसके कंट्रोल्स भी सिंपल है। रिमोट का डिजाइन इसका बिल्कुल नॉर्मल है, एक गेम पैड जैसा, तो इसे उड़ाना काफी जल्दी सीख जाओगे आप। आगे साइड एक काम चलाओ कैमरा भी है जिसकी क्वालिटी ना ज्यादा अच्छी है और खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। और इवन अगर इसका रिमोट भी आपसे कहीं गुम हो जाए तो भी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना दोस्तों। क्यों? क्योंकि फिर इसे आप डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से भी फ्लाई कर सकते हो। ये फ्लिप्स मार सकता है और एक बजट ड्रोन में क्या चाहिए यार, सारे फीचर्स तो हैं इसमें। ये एक फीचर पैक्ड बजट ड्रोन है दोस्तों। ऑप्टिमस एंड बम्बल भी जैसे अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा लॉकडाउन जैसे बुरे एंड बैडएस ट्रांसफॉर्मर्स भी आए हैं, लेकिन भाई जो बात मेगाट्रॉन में थी वो सीरियसली किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मर में नहीं थी। मेगाट्रॉन तो फिर भाई मेगाट्रॉन ही है। तो ट्रांसफॉर्मर्स फैंस, ये रहा आपके लिए मेगाट्रॉन का हेलमेट जो एक्चुअल में बोलता भी है, वो भी मेगाट्रॉन की ही वॉइस में। ये वियरेबल है दोस्तों एंड इसे आप सच में पहन सकते हो और पहनने के बाद जब आप इससे कुछ बोलोगे तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। डिसेप्टिकॉन्स को हमला करने के लिए भी बोलेगा। कुछ एक छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशंस भी इस हेलमेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सी वॉइस कमांड्स आप इसे दे सकते हो वो लिस्ट आपको इसके साथ ही मिल जाएगी। यह है एक चॉपर, बट इसे कोई ऐसा वैसा खिलौना मतलब मत समझ लेना। इस आरसी चॉपर के बॉटम साइड में एक मोशन सेंसर लगा रहता है, तो जब इसे फ्लाई करने के बाद इसके नीचे आप हैंड को वेव करोगे तो उसके मोशन को डिटेक्ट करके ये वापस से फ्लाई करके ऊपर चला जाएगा और ऐसे ही फ्लाई करता रहेगा बिना छत पर या किसी वॉल पर टकराए। और वापस से जब ये नीचे आए तो फिर से हैंड को वेव कर दो या फिर चाहो तो इसके रिमोट से कंट्रोल कर लो, तो ऐसे ही ये फ्लाई करता रहता है। काफी ज्यादा हाइट तक तो नहीं जाता है एंड बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो इसे आपको चार्ज तो करना पड़ेगा। एंड दिन भर की टेंशन भाग दौड़ में खुद को रिलैक्स करना हो तो ऐसा एक ईडीसी मेटल टैंक तो भाई होना ही चाहिए, काम हो जाएगा इससे। इसे आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड करते टाइम इससे काफी सेटिस्फाइंग साउंड आता है, जैसे साइकिल की चेन घुमाने पर आता है ना, कड़ 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 कड़, कुछ वैसा ही। साइज तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है इसका, आपकी पॉकेट में ये हमेशा पड़ा रहेगा या फिर जिस डेस्क पर आप पढ़ाई या फिर वर्क करते हो वहां रख सकते हो इसे। स्लाइड करने के अलावा इसके रोलर्स से पकड़कर इसे ऐसे स्पिन भी किया जा सकता है। वाओ, ये मजेदार है। तो बेसिकली इसमें आपको फिजेटिंग के दोनों ऑप्शंस मिलेंगे एंड अपने आप में ये ईडीसी गैजेट बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग एंड रिलैक्सिंग रहेगा दोस्तों। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक छोटा सा ड्रोन है, बट हाँ मतलब आई नो ड्रोन है ये, लेकिन इसे इन विंग्स जैसे अटैचमेंट के साथ लगाने पर ये बन जाता है एक बड़ा सा हॉवरक्राफ्ट। एंड यार ये इतना स्मूथली उड़ता है, मतलब इतना स्मूथली एंड साइलेंटली उड़ने वाला दूसरा आरसी गैजेट मैंने पहले नहीं देखा कभी। एंड आवाज भी इससे बिल्कुल ही धीमी आती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसे आप आउटडोर्स तो छोड़ो यार, इंडोर्स ही फ्लाई कर लोगे, बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड फाइनली इसका थर्ड फॉर्म है ग्राउंड पर चलने वाली ये बोट। उसके लिए ड्रोन को विंग्स वाले अटैचमेंट से हटाकर इस बोट में लगाना रहता है एंड आई थिंक कि ये मोस्ट प्रोबेबली पानी पर भी चल सकता है, ऑल्दो ये चीज कंफर्म नहीं है। Here's another cool fidget gadget, a fidget remote जिसमें फिजिटिंग के 5-6 डिफरेंट वेज रहते हैं। इसमें होती हैं बटन्स, रोलर्स, स्विचेस एंड स्पिनर्स। बना होता है ये प्लास्टिक से, ऑल्दो अगर इसका साइज हल्का सा छोटा और होता तो मतलब पॉकेट में और आसानी से रखा जा सकता था ये, बट स्टिल कॉम्पैक्ट है साइज वाइज। एंड एज यू कैन सी इसमें आपको 4 डिफरेंट कलर चॉइसेस मिल जाती हैं। अगर आपको याद हो तो हैरी पॉटर में जो क्विडिच खेला जाता था उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे गोल्डन स्निच नाम की छोटी सी गोल्डन बॉल को पकड़ने पर, जिसे हैरी ने एक नहीं 2 बार पकड़कर गरुड़ द्वार को मैच जिताया था। सो ये रही वही गोल्डन स्निच पॉटर हेड्स के लिए। ये भी 4 डिफरेंट कलर्स में आती है, बट ऑब्वियसली सबसे रियलिस्टिक तो गोल्डन वाली ही लगेगी। इसके विंग्स स्पिन करते हैं और ये बनी होती है मेटल से, तो हैरी पॉटर फैंस इसे टोटली ले सकते हैं एज अ कलेक्टिबल। अब इसे देखकर आप कहोगे कि ये होली के टाइम दिखानी थी, तो फिर फिकर नॉट, होली में फिर से दिखा दूंगा इससे भी कोई अच्छी गन। हालांकि ये वाली तो यार किड्स के लिए है, बिकॉज एक तो इसका साइज भी छोटा है एंड दूसरा ये कि ये कोई बहुत बड़ी वाटर बीम शूट नहीं करती। वाटर टैंक इस गन के ऊपर ही लग जाता है जिसमें वाटर को फिल करना रहता है और फिर बीच में इसके एक पतली सी वाटर बीम निकलती है। मतलब ये गन बस ना देखने में ही है, जो है ज्यादा दम नहीं है इसमें, मजा नहीं आ रहा है। चलो कोई दूसरी गन ट्राई करते हैं। ये हुई ना कुछ बात। ये वाटर गन का साइज तो मतलब सही लग रहा है, काफी बड़ी है, बिल्कुल M416 जैसी। चलो अब ये देख लेते हैं कि ये वाटर बीम कैसी शूट करती है। ओके, तो वाटर बीम इससे काफी पतली निकलती है, बट रेंज ठीक ठाक है, दूर तक जाती है और स्पीड भी ठीक है, कम से कम पिछली वाली गैटलिंग गन से तो अच्छी है। नॉर्मली तो ड्रोन्स का शेप ऐसा नहीं होता, मानते हो ना, लेकिन इसका शेप ही अलग है, एक स्क्वायर जैसा, इसीलिए इसे स्क्वायर ड्रोन कहते हैं। एनीवेज, तो ये एक
पाम साइज्ड ड्रोन है। इसे ऑन करने पर इसकी एलईडीज ऑन हो जाती हैं एंड फिर ऑन करके ऐसे हवा में जस्ट इसे थ्रो करना रहेगा एंड ये उड़ने लग जाता है। इसकी एलईडीज रात के अंधेरे में ये विजिबल बना रहे इस पर्पस से इसमें लगाई गई हैं। ऑल्दो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि भाई रात में इसे उड़ाना ही मत, इतना छोटा है कि ये गायब ही हो जाएगा, दिन में उड़ाओ आराम से। सो गाइस, और कौन कौन से गैजेट आप अपकमिंग वीडियोस में देखना चाहते हो लिख डालो कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।